निवेदन करूंगा आपको। आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना, तो ये विचार मत करना कि हमने केवल शंकर जी को चढ़ाया है। शंकर भगवान की जहां कटी होती है, अर्थात जो नीचे की पीठ होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, वो पीठ है माँ दुर्गा भवानी, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ देवी। और शिवलिंग जो रखा हुआ है वो शंकर का स्वरूप है। ऊपर से जो जलाधारी में से जल गिर रहा है एक एक बूंद, वो जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटियां। जो शिवलिंग के सामने एक मोटी सी बीच में लाइन होती है, वो शंकर जी की छोटी लड़की अशोक सुंदरी। और जो दोनों साइड में भाग नजर आता है, ये गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज। गणेश और कार्तिकेय जहां से जल निकलकर बाहर जाता है मंदिर के बाहर की ओर जाता है, वहां और शिवलिंग के पास में 33 कौटी देवताओं का स्थान होता है। आप जिस कामना से पशुपति व्रत करते हैं, आप जिस कामना से पशुपति व्रत का नियम धारण करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, जिस कामना से आप पशुपति व्रत उठाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो गणेश की आराधना भी स्वतः साथ में हो जाती है। देवी की आराधना भी साथ में हो जाती है, सूर्य देव की आराधना भी साथ में हो जाती है, सभी देवताओं की आराधना साथ में। और जब आराधना साथ में होती है तो उसका फल भी हमको प्राप्त होता है। उसका फल भी हमको मिलता। जैसे शिव पंचायत का पूजन कर कर एक कलश में जल भरकर पुष्य नक्षत्र में, और वो भी गुरु पुष्य ब्रह्म मुहूर्त में, कलश में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद में गुरु पुष्य के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले, जल निकलेगा ही। बस जो 5 देव के नाम से अपने 5 बेलपत्री जल के पात्र में रखी, वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए, जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए। कब तक? जब तक वो जल ना निकले, और निकलेगा पर ब्रह्म मुहूर्त में ही, गुरु पुष्य के दिन उसका जल खनन होना चाहिए। महाराज, भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव, फिर ध्यान दे लेना, 5 देव कौन से? शिव पंचायत के, क्योंकि देवता उन भी जब यज्ञ के लिए जाते हैं, देवता जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं, देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं, देवता जब किसी कार्य के लिए जाते हैं, और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कई लोगों के मन में आता है, गुरुजी शिव परिवार के मंदिर जाता होते हैं तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते? इंदौर में एक मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भी एक मंदिर है, उसकी सूचना भी मैं कल उसमें देखेंगे अपने लिंग पुराण के अंतर्गत, तो उसमें निकल जाएगा। उज्जैन में भी एक मंदिर। तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते गुरुदेव? कृष्ण तो खड़े होते हैं। एक लोटे जल में ऐसी क्या महत्वता है, एक बेलपत्र में क्या महत्वता है?
क्या पहले के लोग लोटा भर के जल नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। क्या पहले के लोग बेलपत्री नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। पर आज के लोटा भर के जल चढ़ाने में और पहले के जल चढ़ाने में क्या अंतर है? उसका एक अंतर है, जैसे तुमको मालूम पड़ जाए कि गाजर खाने से आंख की रोशनी बढ़ती है, तो तुम गाजर खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे जम के तो बोलो, खाओगे ना। कोई ने तुमको बताया कि वो ये वाला क्रीम लगाने से आंख के नीचे का ये काला काला हट जाए, तो तुम वो क्रीम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? एक आध बार तो तुम प्रैक्टिकल करके देखोगे। पहले मालूम नहीं था, अब तुम्हें ये ज्ञात हो गया कि शंकर भगवान का परिवार। हम पहले गणेश जी को अलग ढूंढने जाते थे, कार्तिक को अलग ढूंढने जाते थे, पार्वती जी को अलग ढूंढने जाते थे। अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि ये शिवलिंग है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, यहाँ गणेश, यहाँ कार्तिक है, बीच में सुख सुंदरी है, ऊपर जया विषहरा सामरीभारी दौतली देव विराजमान है। तो तुमने अंदाजा लगा लिया कि शिव का पूरा परिवार है और शंकर औषधि का एक स्वरूप है। शंकर एक औषधि का स्वरूप है, औषधि का स्वरूप। तुम ये जान, महामृत्युंजय मंत्र का जब आप स्मरण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को जो आप जपते हैं, मंत्र को गुनगुनाते हो, घट की जिह्वा से स्मरण करते हो, तब तुम्हें कुछ अमृत तत्व की प्राप्ति शिव देता है। अमृत तत्व, और वो अमृत तत्व शिव का केवल एक गुणगान। शंकर को जिसने पहचान लिया, समझ लो शिव ने उसके जीवन के विष को पी लिया और अमृत मेरे भोलेनाथ ने दे दिया। भगवान शंकर ने विष देवताओं के हाथ से लेकर विष को पी लिया था और देवताओं को अमृत दे दिया था। शिव जी ने कहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं विष पी रहा हूं तुम्हारे हिस्से का, तुमसे लेकर मैं विष पी रहा हूं। जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव जी को प्रणाम करता है, नमन करता है, शिव उसके विष को, उसके ताप को, उसके कष्ट को मेरा भोलेनाथ पी जाता है और अमृत दे देता है। वो मेरा शिव। एक पत्र है, देखिए। मैं क्या बताऊं गुरुदेव, मैं बाबा से रोज विनती करती, मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, एक किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। डॉक्टरों ने कहा इनकी किडनी बदलना पड़ेगी या फिर डायलिसिस आदि का क्रम चालू हो जाएगा। मैं घबरा गई। परली बैजनाथ की कथा में आपने औषधि के बारे में बताया, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र के बारे में। मैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा लेकर आती, इनको देना चालू करा, बेलपत्री खिलाना चालू करी। दूसरी बार मैं फिर हॉस्पिटल गई अपने पति की जांच कराने के लिए। बाबा का चमत्कार तो देखिए गुरुदेव, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये औखड़ी है। एक पत्र और है, देखिए। इंगले संगीता कालिदास, जोड़वाड़ी, अंबा जोगाई, जिला बीड़। गुरुदेव, मैंने यहीं पर आकर पत्र लिखा है, मैं घर से पत्र लिखकर नहीं लाई थी। गुरुदेव, मुझे हर महीने 10 से 15 हजार रुपए का इलाज लगता था, दवाई गोली लगती थी। मेरी एक किडनी फेल है, मुझे शुगर है, बीपी है,
डॉक्टर ने बताया था मुझे 2 टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि मैं लेता रहा। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि महादेव शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल बेलपत्र तू खाना चालू कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर। मेरा विश्वास कहता है कि तेरी किडनी भी सही हो जाएगी और तेरे को इंसुलिन भी नहीं लेना पड़ेगा। पहले मैं एक दिन में 2 बार इंजेक्शन लेती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, मैंने 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्र बाबा से मांगकर पशुपति व्रत भी किया और शिव जी से विनती कर कर मैंने वो बेलपत्र और जल पीना प्रारंभ करा। आज 1 महीने में 1 बार इंसुलिन लेती हूँ और बाकी का समय मेरे शुगर भी बराबर है। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।